Hi everyone, welcome back to my channel. This is Prisha Kanodia. As we know that the dates are out for the examination both for 3 years and 5 years. So today I'll be talking about the strategy which you could follow to prepare for your exams very well. It's okay अगर अभी तक पढ़ाई नहीं की है, नहीं स्टार्ट किया है प्रिपरेशन MHCT की, कोई बात नहीं. अभी भी you have enough time. If you concentrate, if you focus on the subjects, अगर आप पूरा अपने एफर्ट्स डालते हो, you still have much time, you still have a lot of time कि आप अच्छे से अपना एग्जामिनेशन कर लो. यू प्रिपेयर फॉर दैट ईजली. सो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रैटेजी. प्लीज़ फॉलो इट. जैसे मैं सेक्शन वाइज आपको बताऊंगी वैसे वैसे करो एंड यू विल बी एबल टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन वेरी वेल. Now, firstly, I will talk about the logical reasoning section जो कि आपका highest weightage होल्ड करता है, that is 40 marks. लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन आपका बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है. अगर आपको सारे कंसेप्ट आप ईजिली ग्रैब कर पा रहे हैं, अगर आपका बेस क्लियर है लॉजिकल रीजनिंग का, तो इट इज़ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट out of all the 5 subjects. Now, the best source which you could use for logical reasoning is Pehla, Verbal and Non-Verbal by R.S. Agrawal. Second, प्लीज़ गो टू माई चैनल. मैंने वीडियोस डाल रखी है स्टेटमेंट अजम्पशंस की, कंक्लूजन की, कि कैसे कैसे होते हैं, उनका बेस क्या है, मैंने वो सब क्लियर कर रखा है. प्लीज़ गो थ्रू दोज वीडियोस. आपका जो बेस है स्टेटमेंट अजम्पशंस का एंड कंक्लूजन का, जो जिसमें बहुत लोगों को डिफ़िकल्टी होती है, वो ईजिली आपका क्लियर हो जाएगा. एंड नॉट ओनली दिस बट आई हैव शेयर सम क्वेश्चंस ऑन माई टेलीग्राम चैनल जिसको आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो लॉजिकल रीजनिंग में से. तो प्लीज़ ये आप अपने कंसेप्ट पे थरोली वर्क करिए. आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए. आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प होगा. आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपका बेस क्लियर होगा लॉजिकल रीजनिंग का. सी वन थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड वेल सॉल्विंग दिस सेक्शन इज कि अगर आपका बेस क्लियर है, अगर आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए हैं, तो आप बहुत ईजिली वहाँ पे भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. एंड लॉजिकल रीजनिंग इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट है दैट यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम दिस वन पर्टिकुलर सेक्शन. तो सेकेंडली जो आपका एक और बेस्ट सोर्स है वो है क्लैट के PYQs, जो 2019 तक के आपके PYQs है. क्योंकि पहले हमारे क्लैट में लॉजिकल रीजनिंग आती थी. आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, बार बार सॉल्व करिए. एलिट में लॉजिकल रीजनिंग आती है, आप उन दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करिए. मैंने एक मॉडल MHCT का जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है, आप उसको गो थ्रू करिए, उसके लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करिए. यू विल आफ्टर सॉल्विंग सो मेनी क्वेश्चंस आपको खुद रियलाइज होगा कि इतनी चीज़ें डिफिकल्ट नहीं है जितना हम लोग सोच लेते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग है, कैसे होगा, कब होगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. If you're solving n number of questions before appearing in the examination, things will become very easy for you for logical reasoning section. ना जो दूसरा सेक्शन है हमारा जो मैक्सिमम वेटेज होल्ड करता है एग्जामिनेशन में, वो लीगल सेक्शन है. मैंने पहले भी ये चीज़ क्लियर की है कि हमारा लीगल सेक्शन जो है वहाँ पे हमें पैसेजेस नहीं मिलते हैं. वी गेट प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस. आपको प्रिंसिपल दिया रहेगा, उसके बेसिस पे एक फैक्ट दिया रहेगा, एक सिचुएशन दी रहेगी, एंड देन यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन अकॉर्डिंगली. वहाँ पे आपको कोई पैसेजेस नहीं मिलते हैं. उसके लिए भी मैंने हमेशा से बोल रखा है कि द बेस्ट सोर्सेज की पहले आप अपने प्रिंसिपल्स क्लियर, आप अपने कंसेप्ट क्लियर करके चलिए, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब चीज़ों की, ताकि आप प्रिंसिपल में ना फंस जाए. अंटिल अनलेस प्रिंसिपल क्लियर नहीं होगा, यू वोंट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. तो उस चीज़ के लिए प्लीज़ अपने बेस क्लियर करके चलिए. जो लीगल के हैं बेसिक क्वेश्चंस आपके कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल्स के बेसिस पे आते हैं, वो सब क्लियर करके चलिए. टॉट्स क्लियर करके चलिए. देन जो सेकंड बेस्ट सोर्स है वो है हमारा क्लैट के PY, क्योंकि क्लैट में जो है पहले पैसेज नहीं आते थे. पहले उसमें भी आपका प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन आता था, प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. तो आप जितना ज़्यादा उनको सॉल्व करेंगे, आपके दिमाग में उतना ज़्यादा जो है कंसेप्ट, लीगल कंसेप्ट क्लियर होते चलेंगे, और आपको पता लगेगा कि कैसे सॉल्व करना है. बिकॉज MHCT में यू विल नॉट गेट पैसेजेस. नाउ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग सेक्शन इज GK सेक्शन. मैंने ये चीज़ पहले भी क्लियर करी है कि GK में जो होता है स्टैटिक और करंट में जो स्टैटिक का वेटेज ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू करंट. बट स्टिल लेटली आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज कि करंट अफेयर्स कहाँ से प्रिपेयर करें MHCT के लिए. सी अब आप दिसंबर से लेके अप्रैल तक या 5 मंथ्स आप इसका कवर करिए. आप रेगुलरली न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़े अभी तक, इट्स ओके, बैकलॉग है, कोई बात नहीं. दिसंबर से फ्रेश स्टार्ट करिए. दिसंबर से रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़िए, करंट अफेयर्स का रिकॉर्ड रखिए. तो अपने आप को एक सेफर साइड पे रखने के लिए हम लोग नवंबर का भी करेंगे, क्योंकि MHCT में हम लोग यूजुअली मान के चलते हैं कि 6 मंथ्स का करंट अफेयर इज़ मोर दैन इनफ, क्योंकि आपका जो स्टैटिक है उसका वेटेज ज़्यादा है. तो धीरे धीरे अब इट्स फाइन, हम लोग दिसंबर से रिकॉर्ड रखेंगे करंट अफेयर्स का, अप्रैल तक का वो रेगुलरली कवर करेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे. बैकलॉग में अब जो छूट गया, बट अपने आप को सेफ रखने के लिए नवंबर का हम लोग एक पढ़ेंगे. धीरे धीरे बैकलॉग कवर करेंगे नवंबर मंथ का. एंड दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर करंट अफेयर्स. कमिंग टू स्टैटिक GK पार्ट, स्टैटिक GK में मैंने आई हैव स्टार्टेड अ सीरीज़ कॉल्ड द स्टैटिक GK सीरीज़ ऑन माई यूट्यूब चैनल. उसको फॉलो करो. मैंने कॉन्स्टेंटली वहाँ पे काफ़ी सारे अभी तक क्वेश्चन शेयर कर चुकी हूँ मैं.
स्टैटिक जीके से रिलेटेड. स्टैटिक जीके इज़ नथिंग, इट्स ऑल अबाउट हिस्ट्री. ये भी मुझे बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे कि स्टैटिक जीके होता क्या है, उसमें पढ़ना क्या होता है. इट्स नथिंग, इट्स ऑल अबाउट एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, अ बिट ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड ऑल दीज थिंग्स. तो वो सीरीज़ फॉलो करो. मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने सिमिलर क्वेश्चंस आपको शेयर किए हैं, उनको पढ़ो. यू नो, until and unless उन क्वेश्चंस को रोज रोज स्किम नहीं करोगे, वो मेमोराइज भी नहीं होगा. You have 5 months, skim those questions every day and you will be able to memorize them. Now, talking about the fourth section, that is the English section. English section पे मैंने already एक detailed video बना रखी है. If you will go through that video also, तब आपको समझ में आएगा कि you have to do nothing for this subject, but आपको हर रोज एटलीस्ट 10 vocabulary words याद करने हैं. आई हैव स्टार्टेड अ vocabulary series on my YouTube channel, उसको फॉलो करो. मैं vocabulary words उस पर शेयर करती हूँ, तो उससे ग्रैब करो. रीड न्यूज़पेपर एवरी डे. न्यूज़पेपर, मैगजीन, नॉवेल्स, इनसे आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी होती है. जो डिफिकल्ट वर्ड्स है अंडरलाइन करो, मीनिंग सर्च करो, बिकॉज आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस एटलीस्ट 12 to 15 क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन वोकेबलरी, सिनोनिम, एंटोनिम्स. टॉकिंग अबाउट ग्रामर, फॉर ग्रामर प्रेफर रेन एंड मार्टिन. उससे भी बेसिक टॉपिक्स जो है, नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, टेंसेस, इन सबको उठाओ, पढ़ो. कंसेप्ट क्या है, बेस क्या है इनका, वो पढ़ो. सॉल्व 2 to 3 एक्सरसाइजेस एवरी डे. 2 से 3 पैरा सॉल्व करो. पैरा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस, उनको सॉल्व करो. बिकॉज MHCT में यू विल गेट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस, दो वो इतने लेंदी नहीं होंगे, बट स्टिल यू विल गेट देम. तो एटलीस्ट दो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के पैसेजेस जो हैं वो उसको सॉल्व करो. ग्रामर की एक्सरसाइजेस सॉल्व करो. इफ़ यू वांट तो फॉलो वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस वोकैबुलरी के लिए, उससे अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करो. बिकॉज इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा इंग्लिश सेक्शन आपका. जो है यही है. आपका क्लैट में सब आपको पैसेजेस मिलता था, बट MHCT में इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, और ये आपका एरिया है जिसमें आपको रहना है टू प्रिपेयर वेल. टॉकिंग अबाउट द फिफ्थ सेक्शन, दैट इज़ द मैथ सेक्शन. मैथ सेक्शन भी आपका बहुत स्कोरिंग सेक्शन है. आपके 10 मार्क्स का आता है. यहाँ से आराम से आप 8 to 9 मार्क्स ला सकते हो. बिकॉज यहाँ पे जो होता है, आपके 10th तक की बेसिक मैथ्स आती है. कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, ये सब जो है ये बेसिक टॉपिक्स हैं बहुत, और यही आपके आते हैं. इससे ज़्यादा कहीं बाहर का आपको रॉकेट साइंस कुछ 11th-12th का मैथ्स नहीं आता है. MHCT में बहुत बेसिक आता है, इसलिए आप आराम से यू कैन फेच 8 to 9 मार्क्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन. आई वुड रिकमेंड कि थोड़ा सा अपना बेस क्लियर करके चलो एंड सॉल्व एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स एवरी डे. हर टॉपिक में से एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चंस आप सॉल्व करो इन टोटल. एंड अगर डेली करते रहोगे तो ये ना मानते यू विल बी एबल टू सॉल्व 100 to 150 क्वेश्चंस. तो बहुत ईजी हो जाएगा इससे. आपका 5 महीने बहुत आराम से मैथ्स भी कवर हो जाएगा अगर आप 5 क्वेश्चन हर रोज़ सॉल्व करते हो तो. बिकॉज कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें, बहुत ईजी है. आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि पाँचों सेक्शंस कैसे प्रिपेयर करने हैं. आई वुड से कि प्लीज़ जो आपके क्लैट के PYQs हैं उसको रेगुलरली सॉल्व करते चलो. 2019 तक के, क्योंकि उसके बाद पैटर्न चेंज हो गया था, बट वहाँ तक के जो PYQs है उसका पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर है हमारे MHCT से. तो उसको आप रेगुलरली जो है सॉल्व करते चलो. ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो छोड़ दिया, नहीं. जितना ज़्यादा करते चलोगे उतना ज़्यादा आपके लिए ईजी होती जाएंगी चीज़ें, आपको उतना बेटर वे में समझता आ जाएगा कि कैसे हम लोग को करना है. सो उसको रेगुलरली सॉल्व करते चलो. सेकेंड ऑफ ऑल, डू नॉट टेक स्ट्रेस. टाइम है, हो जाएगा. ये भी नहीं कि अब 5 महीने है तो हम लोग रिलैक्स हो जाए, एकदम नहीं. ठीक है, बकल अप, बट इतना स्ट्रेस भी लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर जितना मैंने स्ट्रैटेजी बताया, डेली हर सेक्शन का थोड़ा थोड़ा करते चलेंगे तो बहुत आराम से वी वुड बी एबल टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन. Okay, all the best. Thank you so much. I'll meet you in the next part.